अर्थ इज यूनिक। सभी महासागरों, पौधों, जानवरों और भूमि के साथ पृथ्वी एक बहुत सुंदर जगह है। पृथ्वी पर जीवन की डाइवर्सिटी ही इसे इतना खास बनाती है। रहस्यमय लोग, पदार्थ, रहस्यमय स्थान आदि ने हमेशा दुनिया के कोने कोने के लोगों को अट्रैक्ट किया है। हमारी समझ से बाहर सच्चाई की तलाश ने कई विवादों को जन्म दिया है। कुछ लोग सुपर नेचुरल में विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं करते। दोनों प्रकार के लोगों के पास इस पर विश्वास करने या ना करने के लिए ऑब्वियसली अपने अपने तर्क होते हैं। जिस तरह ये दुनिया खूबसूरत और सुंदर जगह है, ऑन द अदर साइड ये दुनिया रहस्यों से भी भरी है। उनमें से कुछ कंट्रोवर्शियल है और आज भी अनसुलझी है। कुछ रहस्यमय जगहों में से अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी शामिल है। हाँ दोस्तों, आज हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। फॉरेस्ट विभिन्न जानवरों, जीवों और मनुष्यों को भी शेल्टर प्रोवाइड करता है। नेचर भगवान का इंसानों को दी गई एक खूबसूरत तोहफा है। सुंदर आसमान, नदियाँ, तालाब और जंगल प्रकृति के अंग हैं और नेचर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में, कुछ अमेजिंग बातें जिसके बारे में सुनकर आपकी आंखें खुले रह जाएंगी। दूसरी तरफ ये जितना खूबसूरत और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, उतना ही रहस्य भी है। तो आइए देखते हैं इसकी खूबसूरती और इसका रहस्य भी। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। अमेज़न वर्षावन को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो 55 मिलियन साल पहले बना था। हम में से बहुत से लोग अमेज़न वर्षावन के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेज़न वर्षावन बुनियादी वजह है कि हमारी दुनिया में इतनी सारी प्रजातियां रहने के लायक हैं। स्पेन से बिलोंग करने वाले फ्रांसिस्को ऑरलैना अमेज़न रेन फॉरेस्ट का पता लगाने के लिए गए थे, जब उन पर महिला योद्धाओं और टपुयास नामक अन्य जनजातियों द्वारा हमला किया गया था। ये उस तरह से हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। फ्रांसिस्को ने उस पल याद किया जब उन पर हमला किया गया था। ग्रीक मिथोलॉजी में कई हजार साल पहले इन युद्ध महिलाओं के बारे में बताया गया था। तभी उन्हें उस बात का एहसास हुआ कि कई हजार साल बाद भी वे महिलाएं, यानी अमेज़ोनियन योद्धाओं की महिला अभी भी एक ग्रुप बनकर उस क्षेत्र में रहती हैं। इसीलिए उन्होंने इस जंगल का नाम अमेज़न रखा, जिसका हम आज भी पालन करते हैं। आप में से अगर कोई ऐसे सोच रहे होंगे कि हमें इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है, जो बहुत दूर एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि दुनिया के ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग 20% अमेज़न वर्षावन से आता है। दुनिया का 80% ऑर्गेनिक फूड यानी प्राकृतिक भोजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। सिंस हमें जीवित रहने के लिए अधिकांश हवा और भोजन अमेज़न वर्षावन से अवेलेबल है, इसीलिए हम इंसानों को इसके बारे में जानना मस्ट है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेज़न वर्षावन साउथ अमेरिका का 7 मिलियन किलोमीटर एरिया को कवर करता है और 9 देशों में फैला हुआ पृथ्वी पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जो कि ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गयाना, सुरनाम एंड फ्रेंच गुयाना है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन बन जाता है। अगर इसकी एरिया को इजीली समझाया जाए तो ये भारत के आकार से 2 गुना और अमेरिका के आकार के आधे से भी अधिक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग 60% हिस्सा ब्राज़ील में है और दूसरे 40% पहले से ही मेंशन किए गए देशों से रिलेटेड है। अमेज़न वर्षावन में ग्रेट बायोडाइवर्सिटी है और कई प्रजातियों का अभी तक वर्णन नहीं किया गया है। पौधों और जानवरों की प्रजातियों की संख्या का अनुमान व्यापक रूप से बहुत मुख्तलिफ है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के एक रीसेंट पब्लिकेशन के अनुसार अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 427 स्तनपायी प्रजातियाँ, 1294 पक्षी प्रजातियाँ, 378 रिप्टाइल्स प्रजातियाँ, 2200 प्रकार की मछलियाँ, 427 एम्फीबियन प्रजातियाँ और 3000 प्रजातियाँ हैं। 2.5 मिलियन मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हैं। ये तो सिर्फ मिनिमम डिस्कवरीज हैं और भी नई प्रजातियाँ की लगातार खोज की जा रही है।
किसी एक दिन में सिर्फ 1% सनलाइट रेन फॉरेस्ट में पड़ता है। अमेज़न वर्षावन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग रहस्यों में से एक ये है कि अमेज़न की मंजिल शायद ही कभी सूरज को देखती है। अमेज़न इतने लंबे समय तक गीला रहने के सबसे बड़े कारणों में से एक है, भले ही थोड़ी देर के लिए बारिश ना हो, इसीलिए इसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। मार्च 2018 में जब आर्कियोलॉजिस्ट अमेज़न वर्षावन में एक्सप्लोर करने के लिए गए थे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगा। 1250 से 1500 सालों के बीच वहां रहने वाले 10 लाख लोगों के एविडेंस और निशान पाए गए। कहा जाता है कि यूरोपियन आक्रमण से 10 लाख लोग मिट गए हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न वर्षावन में बहती है। इसको द बॉइलिंग रिवर कहा जाता है, यानी उबलती नदी कहा जाता है। ये नदी हमेशा उबलती रहती है। ये 6.4 किलोमीटर यानी 4 मील लंबा है। यह अपने पानी के हाई टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, इसकी लंबाई के लिए नहीं। इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये 16 फीट गहराई तक पहुंचता है। इस नदी के खोलते पानी में अगर कोई इंसान या जानवर गिर जाए तो शायद उसकी मौत भी हो सकती है। अमेज़न वर्षावन अभी भी कई प्रजातियों का घर है। इतने अजीब और खतरनाक जीव हैं जिन पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते। उनमें से एक है गोलियाथ बर्ड ईटर। ये जीव एक प्रकार की मकड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ी जाना जाने वाला मकड़ी गोलियाथ पक्षी खाने वाली मकड़ी है। ये मकड़ी 13 किलोमीटर लंबी है। ये मकड़ी पूरी तरह से शिकार कर सकती है और एक पक्षी को पूरी तरह से निगल सकती है। गोलियाथ बर्ड ईटर इनफैक्ट अकेला रहना बहुत पसंद करता है। अगर ये स्पाइडर्स इंसानों को चोट पहुंचाते हैं तो आपको सबसे खराब स्थिति में कुछ दर्द और सूजन का सामना करना पड़ेगा। इसके काटने से किसी इंसान की मौत तो नहीं होती, हालांकि ये थोड़ा दर्दनाक है और ततैया के चुभने वाले दर्द और आपके हाथ में कील ठोकने के दर्द के बीच वर्णित किया गया है। अमेज़न में हम लाखों चीज़ों के बारे में सुनकर हैरान हो सकते हैं। दरअसल मैं विक्टोरिया लिली के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे विक्टोरिया अमेज़ोनिका के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आप जब विक्टोरिया लिली को देखोगे तो आपको यही नजर आएगा कि वो कितना बड़ा है। ये पत्ते बहुत मजबूत होते हैं और आसानी से एक छोटे आदमी यानी लगभग 65 पाउंड्स तक का वजन सहन कर सकता है। विक्टोरिया अमेज़ोनिका इस सवाल का जवाब हाँ में देती है कि क्या कोई आदमी एक पत्ते पर बैठ सकता है। इलेक्ट्रिक ईल ये सबसे खतरनाक मछली प्रजातियों में से एक है। ये कई वोल्ट में बिजली का निर्वहन करती है जो जिंदा मार सकती है। इलेक्ट्रिक ईल 6 फीट से 8 फीट लंबाई और लगभग 20 केजी वजन के बीच बढ़ती है। उनके शरीर में स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गन होते हैं जिनमें 6000 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा 600 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। लोग और अन्य पीड़ित निकली हुई ऊर्जा से नहीं मरते हैं, बल्कि इससे होने वाले पक्षाघात से मरते हैं जो डूबने की ओर ले जाता है। इलेक्ट्रिक ईल द्वारा इंसानों पर डेडली अटैक बहुत कम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक ईल के झटके से कई झटके हार्ट फेलियर का कारण भी बन सकते हैं। पीनट हेड बग यानी कि मूंगफली का सिर वाला बग, जैसा इसका नाम है वैसे ये कीड़े इतने अजीब हैं कि एक मैजिकल हेड, एक उल्लू की आंखें और बिना छिलके वाली मूंगफली की तरह दिखते हैं। ये सभी सिमिलैरिटीज सिर्फ शिकारियों को कंफ्यूज करने के लिए हैं। बहुत खूब। अगर शिकार को पता ही नहीं चलता कि ये असल में है क्या, तो ये मूंगफली का सिर वाला बग आसानी से शिकार कर सकते हैं। पोटू, क्या आपने ऐसे पक्षी देखे हैं जो लकड़ी या फंगस जैसे दिखते हैं? पोटू उनमें से एक है। ये पक्षी एक डेड ट्री की ब्रांच पर एक स्टैचू की तरह खड़े होते हैं और जब तक वे उड़ नहीं जाते तब तक किसी को पता नहीं चलता वे इस पेड़ का हिस्सा नहीं है। पोटूस निशाचर पक्षी हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं। जब कीड़े उनके पास करीब आ जाते हैं तो वे हिलना शुरू करते हैं, जब तक कीड़ों को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि वे पोटोस उन्हीं की शिकार के लिए स्टैचू बन के खड़े हैं। अमेज़न बुलेट एंट, ये है दुनिया की सबसे बड़ी चींटियाँ। अपनी छोटी उंगली लो और कल्पना करो कि ये एक चींटी है। आपने कभी इतना बड़ा एंट तो नहीं देखा होगा। इनक्रेडिबल, हाँ? उनका नाम उनके आकार से आता है, एक बुलेट के समान।
वे एक ऐसे घोंसले में रहते हैं जिसका मुख्यालय आमतौर पर एक पेड़ के आधार पर होता है, इसीलिए सावधान रहें, वे ततैया की तरह डंक भी मारते हैं। एक मधुमक्खी के डंक की तुलना में बुलेट चींटी का डंक लगभग 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है। जब उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है तो चाहे वो बड़ा जानवर हो या इंसान, बुलेट चींटियां बार बार स्टिंग करेंगी। उनके जहर में एक पैरालिटिक न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसे पोनेरा टॉक्सिन कहा जाता है। ये शदीद दर्द, जलन और सूजन का कारण बनता है। आमतौर पर बुलेट चींटी के डंक का दर्द 24 घंटे तक रहता है। ग्लास फ्रॉग यानी कांच मेंढक। क्या आपने पहले मेंढक देखा है? हाँ, ये क्या फजूल सवाल है, जरूर देखा होगा, है ना? क्या आपने बिना खोले मेंढक के अंदर का भाग देखा है? जबकि आमतौर पर ये मेंढक हरे रंग के होते हैं। ये सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखने को मुमकिन है, जहाँ कुछ मेंढकों का पेट ट्रांसपेरेंट होता है, जो आपको एक्सरे के बिना प्रत्येक अंग को देखने की पॉसिबिलिटीज देता है। तभी तो इसका नाम ग्लास फ्रॉग है। जीसस लिजार्ड्स। ये लिजार्ड बिना डूबे पानी के ऊपर चल सकते हैं, इसीलिए कैथोलिक जिन्होंने इसे खोजा, उन्होंने बाइबल की कहानी के साथ संयोग के लिए उन्हें जीसस नाम दिया। क्या कोई भला पानी में बिना डूबे चल सकता है? इसके लिए ये जीसस लिजर्ड हाँ में जवाब देता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग यानी जहर फेंकने वाले मेंढक। सभी मेंढक हरे या ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ लोग हम सभी को इस मेंढक को बहुत खूबसूरत मेंढक कहते हैं और इसे ना छूना ही बेहतर है। अगर कोई इसे गलती से भी छुएगा तो वो इसका शिकार बन जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। वैसे उनके रंग शिकारियों के लिए उनका शिकार ना करने के लिए एक चेतावनी है। जैसे ट्रैफिक लाइट हमें लाल होने पर सड़कों को पार नहीं करने के लिए कहती है, वैसे ही अमेज़न पिंक डॉल्फिन। डॉल्फिन दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले समुद्री जानवरों में से एक है। हालांकि अधिकांश लोग केवल डॉल्फिन प्रजातियों के साथ फेमिलियर होते हैं जो समुद्र में रहती है। अमेज़न पिंक डॉल्फिन इनफैक्ट अपने गुलाबी रंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि ये कई अन्य रंगों में भी आता है। डॉल्फिन जब छोटे होते हैं, जब उनका कलर ग्रे होता है और जैसे जैसे वे बड़ी होती जाती हैं, धीरे धीरे गुलाबी हो जाती हैं। और ये डॉल्फिन बहुत स्मार्ट, फ्रेंडली और फेमिलियर होते हैं। ये 9 फीट तक लंबी हो सकती हैं। 181 किलोग्राम तक इनका वेट होता है और 30 साल तक जीवित रह सकती हैं। ग्रीन एनाकोंडा, हॉरर फिल्मों के रियल लाइफ मॉन्स्टर। हरे एनाकोंडा को सामान्य एनाकोंडा या वाटर बोआ भी कहा जाता है। हालांकि ये एनाकोंडा नॉन टॉक्सिक हैं, लेकिन बेहद खतरनाक है। पानी से प्यार करने वाला ये ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को मौत के घाट उतारने और गला घोंटने की एबिलिटी रखता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। इसकी लंबाई 6 मीटर से 9 मीटर के बीच है और ये वजन में 250 किलोग्राम तक बढ़ते हैं। अमेज़न के दलदलों में और नदियों में पाए जाते हैं ये एनाकोंडास। ये ज़्यादातर समय पूरी तरह से जलमग्न नदी या दलदल में पाए जाते हैं। ये जहरीला तो है नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक है। अपने शिकार को कसकर मार देता है। शिकार को तब तक निचोड़ के रखता है जब तक कि वो सांस लेना बंद ना कर दे। जब उसके शिकार का सांस लेना बंद हो जाएगा, तब एनाकोंडा मरे हुए जानवर को पूरा निगल जाएगा। उनके आहार में मुख्य रूप से हिरण, कैमान, मगरमच्छ, कछुए और मछलियां भी शामिल है। फॉर्चुनेटली हरे एनाकोंडा फितरत से इंसानों को खाने वाले नहीं हैं। एनाकोंडा द्वारा मानव पर सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंटेड अटैक्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनाकोंडा इंसानों के लिए खतरनाक नहीं हो सकते। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन एनाकोंडा का स्ट्रेंथ इतना है कि अगर उनका जी चाहे तो वो इंसानों को भी चुटकी में जान ले सकते हैं। लीच यानी कि जोंक। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खून चूसने वाली जोंक क्या है? ये अमेज़न जायंट लीच है। ये परजीवी लंबाई में 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और अमेज़न में मीठे पानी के क्षेत्रों में पाया जाता है। इनफैक्ट जोंक के हजारों प्रजातियां हैं, लेकिन ये वाला सबसे विचित्र होने का टाइटल लेता है। ये जोंक एक गहरे छाई रंग के होते हैं।
जिसका मतलब ये है कि वे दलदली वर्षावनों के पानी में छिपे हुए होते हैं। पिराना फिश शायद अमेज़न वर्षावन के सबसे खतरनाक शिकारी है। लाल बेल वाले पिराना के शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांत हमें ये खतरनाक मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये पिराना फिश हमेशा इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते हैं। मनुष्यों पर पिराना के हमले रेयर हैं, लेकिन फिर भी ये खतरनाक ही है। जैगुआर, ये एक प्रकार का जानवर है जो सबके खतरे से 2-4 और सबसे डेडली अमेज़न वर्षावन जानवरों में से है, जिनकी लंबाई 43 से लेकर 75 इंचेस और वजन 135 केजी तक होते हैं। भले ही जैगुआर और लेपर्ड दोनों के रोजेट पैटर्न सेम हो, लेकिन ये दोनों बहुत डिफरेंट है। जैगुआर टाइगर और शेर इंक्लूडिंग किसी भी अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में सबसे शक्तिशाली काटने वाला है। उनका बाइट जानवरों के खोल या खोपड़ी को भेदने के लिए काफी मजबूत होता है। ये जैगुआर्स को अमेज़न वर्षावन के सबसे घातक जानवरों में से एक बनाता है। जैगुआर अपने शिकार पर अचानक हमला करता है कि शिकार को कुछ भी भिनक नहीं पड़ने देता। शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांतों के साथ वे कुछ ही समय में शिकार की खोपड़ी को कुचल देते हैं। है ना ये बहुत भयानक और खतरनाक। वॉकिंग ट्री ऑफ अमेज़न यानी अमेज़न के चलने वाले पेड़। जी दोस्तों, आपने सही सुना। ये साइंस फिक्शन या फैंटेसी मूवीज के कहानियों की तरह लगता है, लेकिन ये रियल है। कुछ लोगों के लिए ये पेड़ अभी भी अमेज़न वर्षावन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन हम उन्हें उजागर करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पेड़ पैर बढ़ा रहे हैं और घूम रहे हैं, मतलब वो पेड़ पूरी तरह से नहीं चलते फिरते। हालांकि ये बिल्कुल वैसे नहीं है, वे सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनके नाम की ओर फॉरवर्ड होते हैं। जरूरी तौर पर ये वॉकिंग पाम्स पुराने स्थान पर नई जड़ें उगाते हैं। हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो सबसे नई जड़ें बढ़ती हैं, जहां सूरज की रोशनी उन्हें सबसे अच्छी लगती है। इसका मतलब है कि उनका मूवमेंट इनक्रेडिबली बहुत स्लो हो सकता है। आप शायद कभी भी उनके मूवमेंट्स को एलिस इन वंडरलैंड फिल्म जैसे दिखाया गया है वैसे आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप समय के साथ मेजरमेंट ले सकते हैं और उनका पूरा मूवमेंट कई घंटों के बाद धीरे धीरे देख सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, जो जंगल और हमारे लिए खतरा है। अमेज़न वर्षावन के बारे में आखिरी अजीब चीज़ जो मैं आपको बोलूं तो वो होगा डिफॉरेस्टेशन। साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार वनों की कटाई से 135 जानवरों और पौधों की प्रजातियों या प्रति वर्ष 50,000 प्रजातियों के दैनिक विलुप्त होने का कारण बनता है। अमेज़न वर्षावन का लगभग 1.5 एकड़ हर सेकेंड गायब हो रहा है। ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि 1 मिनट के फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए हम कितने बायोडाइवर्सिटी खो रहे हैं। आज अमेज़न में वनों की कटाई ग्लोबल कार्बन एमिशंस के 30% के लिए जिम्मेदार है, और अगर चीज़ें उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी और उसी दिशा में 40 सालों में जंगल का कुछ भी नहीं बचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ग्लोबल फॉरेस्ट एटलास के अनुसार ये पशुपालन है जो वनों की कटाई की रेट का 80% हिस्सा है। ये समझने का समय है कि हमें उस हाथ को नहीं काटना चाहिए जो हमें खिलाता है। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक एक्साइटिंग बात बता दूं आप सबको। आप अमेज़न वर्षावन की यात्रा भी कर सकते हैं। हाँ, अमेज़न इतना पॉपुलर और अमेजिंग डेस्टिनेशन है, इसीलिए नैतिक रूप से यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है किसी टूर या वेल ट्रेन्ड गाइड के साथ जाना। बेस्ट अमेज़न टूर में स्थानीय गाइड होते हैं जो आपको जंगल में नेविगेट करने में मदद करते हैं ताकि आप कहीं खो ना जाएं। क्या आप जाना चाहेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की ट्रैवल करने के लिए? हाँ दोस्तों, आप लोगों को जाना चाहिए। वहाँ जाने से बहुत अच्छा एडवेंचर वाला फीलिंग मिलेगा, बहुत थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट होगा। मुझे मेरे ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इफ इट इज देन हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर कर लेना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।